दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएस एक्सेल के वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों जब आप कंप्यूटर सीखने के बाद कभी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको बहुत बड़ा लार्ज डेटा आपको दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है आप इस पर डेटा पर आपको वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके दिखाना है। और आपके सामने रखा हुआ डेटा अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूला नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और आप इंटरव्यू की कठिनाइयों से आप बच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चलते हैं हम अपने एक्सेल की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। आज की इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा में जो लिखा हुआ है वो एम्प्लॉय आईडी नेम लिखा हुआ है और एम्प्लॉय का नेम लिखे हुए हैं, डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है, अटेंडेंस और सैलरी लिखा हुआ है और आपका ओवर टाइम भी लिखा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, फील्ड नेम लिखे हुए हैं। और अगर आप किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं और आपके सामने का इस तरीके से डेटा आपको दे दिया जाता है और आपसे बोल दिया जाए कि इसमें वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करके दिखाना है, तो अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूला आता है तो आप कर देंगे, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और वी लुकअप फॉर्मूले को आप अच्छे से समझेंगे। तो आपको वी लुकअप फॉर्मूला लगाना सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा। तो हम चलते हैं। ये जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पर मुझे उसके नेम, डेजिग्नेशंस, सैलरी, पर्टिकुलर एक एम्प्लॉयर का मुझे डेटा यहाँ पर आउटपुट निकालना है उसका। तो आपको क्या करना होगा, उसकी आईडी लिख लेनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला आपको हम बताएंगे मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तो पहले हम मैनुअली समझेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल लगा लेना होगा और आपको वी लुकअप फॉर्मूला लिख लेना होगा। वी लुकअप फॉर्मूले के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपके पूछा जा रहा है यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये हमारी वैल्यू है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉय नेम निकालना है। तो आपको कॉमा लगा देना होगा। कॉमा लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेबल एरे पूछा जा रहा है। तो टेबल एरे क्या है, यानी ये जो एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी इस टेबल में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और माउस से ड्रैग करेंगे और ज़्यादा बड़ा डेटा है तो आपको माउस को ड्रैग नहीं करना है, आपको कीबोर्ड से ही शॉर्ट की यूज़ करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबाना है और फिर राइट एरो की दबाना है। तो पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको कॉमा लगा देना होगा। कॉमा लगाने के बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब हो गया ये जो हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर है, यानी कौन सा कॉलम आपको देखना है। मुझे देखना है एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम जो लिखा हुआ है वो ये फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पर एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर सेकंड लगा देना होगा और कॉमा, और उसके बाद आपको जीरो लगाना है और जीरो लगाने के बाद आपको ब्रैकेट कर देना है क्लोज। और आप जैसे इंटर करेंगे तो उसका एम्प्लॉय नेम निकल के आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया मैनुअली। अगर इसी फॉर्मूले को हम ऑटोमेटिकली लगाना चाहें, आप जैसे मुझे डेजिग्नेशंस निकालना है तो उसके लिए आपको ड्रैग करेंगे तो ये एन ए दिखाएगा। अगर ऑटोमेटिकली होगा तो ये नहीं कुछ करेगा। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। तो आपको करना क्या है, इस टेबल को पूरा कर लेना होगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद नेम बॉक्स में जाकर इसका एक नाम दे देना है। मैंने पहले से इसको सैलरी के नाम से इसको दे रखा है और इस पूरे टेबल का जो रेंज है वो सैलरी के नाम से दे रखा है। तो मुझे अब करना क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाने के बाद आपको वी लुकअप फॉर्मूला लगाया और लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है तो लुकअप वैल्यू A2 है, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मुझे टेबल एरे पूछा जा रहा है। तो टेबल एरे क्या दिया है मैंने, नाम जो वहाँ पर लिखा था तो वो है आपका सैलरी। तो सैलरी यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया और मैंने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, नंबर 2, यानी एम्प्लॉयर आईडी नंबर 1 पर है और एम्प्लॉय नेम आपका नंबर 2 पर है। जो ये आपके इंडेक्स लिखे हुए ऊपर ये नंबर 2 पर है तो नंबर 2 लिख देना है और कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको ब्रैकेट को कर देना है
क्लोज 0 लिखने के बाद। और आप जैसे इतना लिखेंगे तो आप देखेंगे इंटर कर देंगे तो ये नाम निकल के आ चुका है। और मैं अगर यहाँ पर कोई आईडी नंबर चेंज करता हूँ तो वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते। अगर मैं इस फॉर्मूले को पकड़ के इधर ड्रैग करूँगा तो इसका जो रेफरेंस है ये 2 नंबर, ये 2 नंबर इसका है और इसका 3 है। ये अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये इधर खिसक जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, मैच का फॉर्मूला। तो मैच फॉर्मूला क्या काम करता है, फॉर्मूले को हम करेंगे एडिट F2 दबाकर और मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, मैच फॉर्मूला। तो मैच फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर मैच लिखा, मैच, और यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली, और कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको लुकअप एरे पूछा जा रहा है, यानी यहाँ से लेकर लास्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा के साथ आपको 0 लगा देना है, 0, और ब्रैकेट कर देना है क्लोज और इंटर कर देना है। और आप देखेंगे फिर भी ये आ रहा है। और पकड़ के मैं जैसे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे भी NA आ रहा है। अब मुझे करना क्या है इस फॉर्मूले में, मुझे कुछ सेल्स के जो रेफरेंसेस हैं मुझे करना है लॉक। अब मैं ये भी मुझे फिक्स करना है, और ये B जो B1 लिखा हुआ है ये मुझे जब मैं इसको मूव करूँ तो इसका आना चाहिए। तो ये फिक्स नहीं करना है मुझे, इसकी जो रेंज दे रखी है इसको फिक्स करना है। तो F4 दबा देना है और A2 वाले सेल पे भी आपको F4 प्रेस कर देना है। तो जिन सेलों को हमें मूव करना है उनको अनफिक्स रखे लेना है, और जिनको हम फिक्स करके रखना है उसको F4 दबा देना है और इंटर कर देना होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे जो भी उसका डेजिग्नेशन था, बेसिक सैलरी है और उसकी जो भी अटेंडेंस है वो सब कुछ निकल के आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं सुपरवाइज़र है, इसकी 25,000 है सैलरी, इसकी 26 दिन अटेंडेंस लगा हुआ है, सैलरी आपका ये आ रहा है, ओवर टाइम इसने इतना किया हुआ है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो नेम है वो आपका चेंज कर दिया, आईडी नंबर चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। तो 10 का ये मोहन आ रहा है, स्टाफ है, इसकी सैलरी इतनी है। तो इस तरीके से VLOOKUP फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।